नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। अभी का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कुछ रिक्वेस्ट आई थी मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर जो वायरस अगर इतना रिस्की नहीं, इतना सीरियस नहीं है, तो जो निमोनिया हो रहा है पेशेंट्स को, जो लोग बोलते हैं हॉस्पिटलाइज होने के बाद में कि निमोनिया हुआ है पेशेंट्स को और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो दोस्तों देखिए, वायरल इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम करता है, और जिसकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है उसी को वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर आपके घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर वायरल इन्फेक्टेड हो जाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस पावर कम रहेगी उसको वायरल इन्फेक्शन होगा। ये बोलने के लिए मैं कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी गली के कॉर्नर पे जो भी डॉक्टर रहेगा, आपके फैमिली डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन, आप उनको पूछिए वायरल इन्फेक्शन क्या रहता है। जिसकी रेजिस्टेंस पावर कम रहती है, रेजिस्टेंस पावर क्या रहती है मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था। आपकी जो WBC, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल काउंट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी रेजिस्टेंस पावर डिसाइड करती है। आपके IgG, IgM जो रहता है बॉडी का, इम्यूनोग्लोबिन G एंड इम्यूनोग्लोबिन M, ऐसे अलग अलग तरह के 8 से 12 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स जो रहते हैं बॉडी के, वो आपकी रेजिस्टेंस पावर डिसाइड करते हैं। और जब आपको रेजिस्टेंस पावर कम होती है तब आपको बीमारी आती है। ये होम्योपैथी का जो है कंसेप्ट, मैं होम्योपैथी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे 3 तरह के ये रहते हैं मियाजम्स, हमारे इसमें कहा जाता है मियाजम्स, सोरा, साइकोसिफिलिस। तो सोरिक जो कंडीशन रहती है, जहाँ पे आपका नॉर्मल हेल्दी बॉडी का नेचर जब डिरेंज हो जाता है किसी वश, तब आपको कोई भी बीमारी तब होती है। वही वात, पित्त, कफ के अंदर भी आयुर्वेदा में आता है। एलोपैथी जिसे जर्म थ्योरी कहती है, होम्योपैथी वो जर्म थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं करता है, ये 3 चीज़ों पे बिलीव करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अभी टीवी पे जो देख रहे हैं कि टीवी वाले बता रहे हैं आपको कि वो पेशेंट था, उसको निमोनिया हो गया और वो उसकी वजह से वो सीरियस होकर मर गया है। सिर्फ वायरल इन्फेक्शन में निमोनिया ही नहीं होता है, उसके अंदर जब अगर वायरल आपके ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करता है तो इंसेफेलोपैथी भी होती है। उसमें अगर आपका इम्पैक्ट अगर रीनल पे हुआ तो रीनल फेलियर में भी जा सकता है। मगर ये जो है ये वायरल के इम्पैक्ट रहते हैं बॉडी के ऊपर, मगर उस पर बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। डेथ हुए हैं, मानता हूँ डेथ हो रहे हैं, मगर यही डेथ नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर जो उनके पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस अगर आप टाइफाइड भी देखेंगे, टाइफाइड में भी न्यूमोनिया हो जाता है कभी कभी। आपको अगर डेंगू हुआ है, डेंगू में भी कभी कभी न्यूमोनिया हो जाता है। अब बहुत से पेशेंट्स मेरे पास पिछले साल थे जब औरंगाबाद में डेंगू के पेशेंट्स बढ़ गए थे पिछले अगस्त अक्टूबर के बाद में। हर घर में 2 या 3 मेरे पेशेंट्स, मेरे घर खुद के घर में मेरी बच्ची और बड़ी छोटी बच्ची और मेरे भाई की बच्ची, दोनों को डेंगू हुआ था। और हमारे बहुत पेशेंट हुए थे, क्योंकि मैं स्टार हेल्थ का लोन अप्रूवल मेरे पास आता है, तो मेरे रोज दिन में कम से कम 10 से 15 मेरे पास आते थे। तो मुझे हॉस्पिटल में कंफर्म करना पड़ता था कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है क्या, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही है क्या, हर BTC देश के। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत बहुत डेंगू पेशेंट था मेरे पास। फिर मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट्स डेंगू से ठीक नहीं हो रहे हॉस्पिटल में, तो मेरे जो रेगुलर पेशेंट थे वो उनके बच्चों के रिपोर्ट्स लेके आए। मैंने उनसे जो हमारे होम्योपैथिक सवाल रहते वो किए, मेडिसिन दिए। 2 दिन में, 3 दिन में मैंने डेंगू ठीक किए हैं। दूसरा मैं बोलूँ आपको, सिर्फ एक वायरस ही जो आपकी बीमारी है वो वायरल इन्फेक्शन क्यों दिख रहा है कि रेजिस्टेंस पावर कम होने की वजह से, ऐसे नहीं है। आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपका सोराइसिस, आपका TB, आपका एड्स, ये जो बीमारियां हैं ये भी रेजिस्टेंस पावर कमी की वजह से होता है। जिससे इम्यूनोग्लोबिन की अगर उसमें कोई आता है, इम्यूनोग्लोबिन IgG और IgM जब उस कम हो जाते हैं या फिर उसका काउंट बढ़ जाता है, वो इंडिकेट करता है जब आपका काउंट बढ़ गया है, इसका मतलब आपकी रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है। मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। नाम नहीं दिखा सकता पेशेंट का। ये IgG IgM रिपोर्ट है पेशेंट की। देखिए, ये 6/11/2016 की रिपोर्ट थी, जो 1798
आईजीजी और आईजीएम 354 था ये ट्रीटमेंट के। और ये 30/1/2017 का लगभग 3 महीने बाद यहाँ पे आईजीजी 2172 हुआ और आईजीएम 150 हुआ। तो आईजीजी और आईजीएम जो है वो इंडिकेटर रहते हैं आपके रेजिस्टेंस के। ये एक दूसरी केस है जो मलेरिया की केस थी। हमारे एक दोस्त थे, उनके जो बेटे का 3 साल से लीवर के अंदर पैरासाइटल इन्फेक्शन की वजह से उसका प्लेटलेट काउंट जो था वो बढ़ता ही नहीं था। तो ट्रीटमेंट के बाद एक 3 महीने में जो 50 या 80 हज़ार के आसपास रहता था, वो ट्रीटमेंट के बाद 1,49,000 पे आया। और उसके 3/11/2011 को और उसके एक 8 महीने बाद वो 2,13,000 25/9/2012 को हुआ। तो देखो रेजिस्टेंस पावर वीक है ये नहीं दिखाता है। जो अभी मैंने दिखा मलेरिया का रिपोर्ट, मलेरिया के अंदर भी वो उस बच्चे जो था उसको रिकरेंट निमोनिया होता था, उसको रिकरेंट फीवर्स आते थे, उसको रिकरेंट जो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते थे तो उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते थे। 4 साल का बच्चा था तब, उसको 2-2.5 साल का था तब से उसको रिकरेंट मलेरियल पैरासाइट्स उसके लीवर में जाके उसका इन्फेक्शन वजह से। तो आप ये समझिए न्यूमोनिया हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन में होते रहता है। जितने भी डॉक्टर्स है ये सबको पता है, सिर्फ इतना है कि वो ओपनली बात नहीं कर रहे। अभी मुझे एक यूट्यूब पे मेरा जो चैनल पे है उस पर एक ने कमेंट किया है, डॉक्टर ने, बीएमएस डॉक्टर है, वो डरे हैं। पैंडेमिक एक्ट है और पैंडेमिक एक्ट में हम कुछ बोलेंगे तो क्या होगा। भाई साहब पैंडेमिक एक्ट है मगर आर्टिकल 6 और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ स्पीच जो सच है वो बताने के लिए सरकार आपको दबा नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट का 2008 का एक डिसीजन है जिसके अंदर पैंडेमिक एक्ट रहा तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और बेसिक राइट्स वो डिमोलिश नहीं होते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को फ्री बात करनी चाहिए क्योंकि बात हिंदुस्तान के हेल्थ की है, आपके स्टेट के हेल्थ की है, आपके गली आपके डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ की है, आपके ज़िले के हेल्थ की है, आपके गली के हेल्थ की है, आपके नॉर्मल जो आपके आसपास के पेशेंट हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं एज अ डॉक्टर, जो सच बात करेंगे उसकी है। तो वायरल इन्फेक्शंस में सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते रहते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस पावर कम रहती है तो बैक्टीरिया उसमें आके आपको न्यूमोनिया, आपको इंसेफेलोपैथी का जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मगर आज तक कभी वायरल इन्फेक्शन हुआ इसलिए पुलिस वालों ने किसी को पकड़ के हमारे पास नहीं लाया है, आज तक नहीं हुआ है प्रैक्टिस में। मैंने पहले भी कहा था 44 लाख पेशेंट्स अगर निकले तो 64 लाख को होके भी गया हुआ है। तो इसका मतलब आप समझिए अगर 44 लाख निकलते हैं तो 64 लाख ठीक भी हुए हैं, वो लोगों की एंटीबॉडीज़ भी आई है। और 44 लाख में से 80% पेशेंट तो उनको सिम्टम भी नहीं थे, सिर्फ टेस्टिंग किया इसलिए समझ में आया, उनको टेस्टिंग ज़बरदस्ती करा इसलिए समझ में आया है। तो इस तरह से मेडिकल फैकल्टी काम नहीं करती। आप समझिए आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर, जैसे देखिए प्लेटलेट्स कम थे, उसके 50,000 थे, उसके रेजिस्टेंस पावर कम थी। ट्रीटमेंट के बाद 1,49,000 हुए और उसके 8 महीने बाद 2,13,000। आज वो 2012 का रिपोर्ट था, अब 2020 चल रहा है। उसके बाद में उसको हार्डली इस 8 साल में 2 या 3 बार जो है बुखार या सर्दी खांसी हुई है। होम्योपैथी मेडिसिन ने उसकी रेजिस्टेंस पावर इतनी बढ़ा दी कि वो 8 साल में बीमार ही नहीं गिरा है। और मैं ये जो कह रहा हूँ ये वो डॉक्टर साहब भी देखेंगे जिनके भी बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लिख सकता हूँ, मेडिकल एथिक्स से पेशेंट का नाम एक्सपोज नहीं कर सकते हम। तो देखिए ये चीज़ें होती रहती है, वायरल इन्फेक्शन आते रहते जाते रहे, उसको लगा के लोगों को पकड़ पकड़ के सेंटर में डाल के, ये कोई उस पर आंसर नहीं है, उसका ये कोई जवाब नहीं है। तो आप ये समझिए, डोंट बी पैनिक, सिंपल सर्दी खांसी का वायरस है जिसको लेबल दिया गया है और उसकी PCR RT-PCR टेस्टिंग जो है वो भी प्रीडेटेड रजिस्टर्ड है 2017-18 से। तो कैसे क्या बीमारी 2019 के टेस्टिंग ट्रैक और किट वो 2017-18 में बना सकते हैं। सच बोलिए, एक्ट है तो भी आपका जो बेसिक राइट्स है आर्टिकल 6 जो रिलीज एग्जम्पशन मांगता है और आर्टिकल 25 जो आपको फ्री बात करने की जो आपकी आज़ादी वो छीन नहीं सकता है। वकील है यहाँ पे हमारे दो भाऊजी, वो खुद वकील है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे बात कर सकते हैं। सर भाऊजी कमेंट में आप थोड़ा सा बोल दीजिए एक्ट क्या है, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे
वकील बहुत है आपके, आपके किसी वकील दोस्त से आप बात कर लीजिए नज़दीकी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।